भारतीय रेल भारत सरकार द्वारा स्वामित्व और संचालित भारतीय राज्य स्वामित्व वाली उद्यम। भारतीय रेल भारे ये भारत सरकार नियंत्रित सार्वजनिक रेलवे सेवा है। भारत में रेलवे की कुल लंबाई 67,415 किलोमीटर है। भारतीय रेलवे रोजाना 231 लाख यात्रियों और 33 लाख टन माल ढोती है। भारतीय रेलवे के स्वामित्व में भारतीय रेलवे में 12,147 लोकोमोटिव, 74,003 यात्री कोच और 185 वैगन हैं और 8,702 यात्री ट्रेनों के साथ प्रतिदिन कुल 13,523 ट्रेनें चलती हैं। भारतीय रेलवे में 300 रेलवे यार्ड, 2,300 माल ढुलाई और 700 मरम्मत केंद्र हैं। ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे सेवा है। 12.27 लाख कर्मचारियों के साथ भारतीय रेलवे दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी व्यावसायिक इकाई है। रेलवे विभाग भारत सरकार के मध्य रेलवे विभाग का एक प्रभाग है, जो भारत में संपूर्ण रेलवे नेटवर्क की योजना बना रहा है। रेलवे विभाग की देखरेख रेलवे विभाग के कैबिनेट मंत्री द्वारा की जाती है और रेलवे विभाग की योजना रेलवे बोर्ड द्वारा बनाई जाती है। सामान्य तथ्य प्रकार, उद्योग, सामान्य तथ्य अवस्थिति, प्रचालन की तिथियां। ये भारत के परिवहन क्षेत्र का मुख्य घटक है। यह न केवल देश की मूल संरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अपितु बिखरे हुए क्षेत्रों को एक साथ जोड़ने में और देश राष्ट्रीय अखंडता का भी संवर्धन करता है। राष्ट्रीय आपात स्थिति के दौरान आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने में भारतीय रेलवे अग्रणी रहा है। देश के औद्योगिक और कृषि क्षेत्र की त्वरित प्रगति ने रेल परिवहन की उच्च स्तरीय मान का सृजन किया है, विशेषकर मुख्य क्षेत्रकों में जैसे कोयला, लौह और इस्पात, अयस्क, पेट्रोलियम उत्पाद और अनिवार्य वस्तुएं जैसे खाद्यान्न, उर्वरक, सीमेंट, चीनी, नमक, खाद्य तेल आदि। इतिहास भारत में रेलवे के लिए पहली बार प्रस्ताव मद्रास में 1832 में किए गए थे। भारत में पहली ट्रेन 1837 में मद्रास में लाल पहाड़ियों से चिंताद्री पेतपुल, लिटिल माउंट तक 25 किलोमीटर चली थी। इसे आर्थर कॉटन द्वारा सड़क निर्माण के लिए ग्रेनाइट परिवहन के लिए बनाया गया था। इसम विलियम एवरी द्वारा निर्मित रोटरी स्टीम लोकोमोटिव प्रयोग किया गया था। 1845 में गोदावरी बांध निर्माण रेलवे को गोदावरी नदी पर बांध के निर्माण के लिए पत्थर की आपूर्ति करने के लिए राजामुंदरी के डोलेस्वम में कॉटन द्वारा बनाया गया था। 8 मई 1845 को मद्रास रेलवे की स्थापना की गई। उसके बाद उसी वर्ष ईस्ट इंडिया रेलवे की स्थापना की गई। 1 अगस्त 1849 में ग्रेट इंडियन प्रायद्वीपीय रेलवे (GIPR) की स्थापना की गई संसद के एक अधिनियम द्वारा। 1851 में रुड़की में सोलानी एक्वाडक्ट रेलवे बनाया गया था। इसका नाम थॉमसन स्टीम लोकोमोटिव द्वारा रखा गया था, जिसका नाम उस नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी के नाम पर रखा गया था। रेलवे ने सोलानी नदी पर एक एक्वाडक्ट के लिए निर्माण सामग्री पहुंचाई। 1852 में मद्रास गारंटी रेलवे कंपनी की स्थापना की गई। सन 1850 में ग्रेट इंडियन प्रायद्वीपीय रेलवे कंपनी ने बंबई से थाने तक रेल लाइन बिछाने का कार्य प्रारंभ किया गया था। इसी वर्ष हावड़ा से रानीगंज तक रेल लाइन बिछाने का काम शुरू हुआ। सन 1853 में बहुत ही मामूली शुरुआत से जब पहली प्रवासी ट्रेन ने मुंबई से थाने तक 34 किमी की दूरी तय की थी। अब भारतीय रेल विशाल नेटवर्क में विकसित हो चुका है। साल 2017 में भारतीय रेल व्यवस्था को सुधारने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। रेल सुरक्षा निधि 100,000 करोड़ रुपए के एक कोष के साथ 5 साल की अवधि में बनाया जा रहा है। लिफ्टों और एस्केलेटर प्रदान करके 500 से अधिक रेलवे स्टेशनों को अलग अलग तरीके से अनुकूल बनाया जा रहा है। तीर्थयात्रा और पर्यटन के लिए समर्पित गाड़ियों को लॉन्च करने के लिए कदम उठाए जा रहा है। 2019 तक भारतीय रेल के सभी कोचों को जैव शौचालयों के साथ फिट किया गया। ये कार्य पूरा हो गया है। मानव रहित रेलवे स्तरीय क्रॉसिंग को 2020 तक समाप्त किया गया। ये कार्य पूरा हो गया है। ऐसे नेटवर्क को आधुनिक बनाने, सुदृढ़ करने और इसका विस्तार करने के लिए भारत सरकार निजी पूंजी तथा रेल के विभिन्न वर्गों में, जैसे पत्तन में पत्तन संपर्क के लिए परियोजनाएं, गेज परिवर्तन, दूरस्थ पिछड़े क्षेत्रों को जोड़ने, नई लाइन बिछाने, सुंदरबन परिवहन आदि के लिए राज्य निधियन को आकर्षित करना चाहती है। तदनुसार भारतीय रेल में रेल प्रौद्योगिकी की प्रगति को आत्मसात करने के लिए अनेकानेक प्रयास किए हैं और बहुत से रेल उपकरणों जैसे रोलिंग स्टॉक के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। ये ईंधन किफायती नई डिजाइन के उच्च हॉर्स पावर वाले इंजन, उच्च गति के कोच और माल यातायात के लिए आधुनिक बोगियों को कार्य में लगाने की प्रक्रिया कर रहा है। आधुनिक सिग्नलिंग जैसे पैनल इंटरलॉकिंग, रूट रिले इंटरलॉकिंग, केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण, स्वत
सिग्नलिंग और बहुपहलू रंगीन प्रकाश सिग्नलिंग की भी शुरुआत हो चुका है। इसके अतिरिक्त सरकार ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता मेट्रोपॉलिटन शहरों में रेल आधारित मास रैपिड ट्रांजिट प्रणाली शुरू की है। परियोजना का लक्ष्य शहरों के यात्रियों के लिए विश्वसनीय, सुरक्षित एवं प्रदूषण रहित यात्रा मुहैया कराना है। ये परिवहन का सबसे तेज साधन सुनिश्चित करती है, समय की बचत करती एवं दुर्घटना कम करती है। इस परियोजना ने उल्लेखनीय प्रगति की है। विशेषकर दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना का कार्य निष्पादन स्मरणीय है। भारत में रेल मूल संरचना के विकास में निजी क्षेत्रों की भागीदारी का धीरे धीरे विस्तार हो रहा है, मान और संभावना दोनों में। उदाहरण के लिए पीपावाव रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीआरसीएल) रेल परिवहन में पहला सरकारी निजी भागीदारी का मूल संरचना मॉडल है। ये भारतीय रेल और गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड की संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसकी स्थापना 271 की मील लंबी रेल लाइंस का निर्माण, रखरखाव और संचालन करने के लिए की गई है। ये गुजरात राज्य में पीपावाव पत्तन को पश्चिमी रेल के सुरेंद्र नगर जंक्शन से जोड़ती है। साझेदारी के माध्यम से चयनित वस्तुओं के लिए परिवहन समाधान समाप्त करने के लिए रेलवे एकीकृत होगा। संस्था भारत में रेल मंत्रालय, रेल परिवहन के विकास और रखरखाव के लिए नोडल प्राधिकरण है। यह विभिन्न नीतियों के निर्माण और रेल प्रणाली के कार्य प्रचालन की देखरेख करने में रत है। सहायक कंपनियां भारतीय रेल के कार्यचालन की विभिन्न पहलुओं की देखभाल करने के लिए इसने अनेकानेक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम स्थापित किए हैं। रेल इंडिया टेक्निकल एवं इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड (RITES), इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन (IRCON) अंतर्राष्ट्रीय लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IRFC), कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CONCOR), कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KRCL), इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IRCTR), रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रेलटेल, मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड MRVCL, रेल विकास निगम लिमिटेड RVNI, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHASPRECALI, अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन RDSO के अतिरिक्त लखनऊ में अनुसंधान और विकास स्कंध R&D भारतीय रेल का है। ये तकनीकी मामलों में मंत्रालय के परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। ये रेल विनिर्माण और डिजाइनों से संबद्ध अन्य संगठनों को भी परामर्श देता है। रेल सूचना प्रणाली के लिए भी केंद्र है CRIS, जिसकी स्थापना विभिन्न कंप्यूटरीकरण परियोजनाओं का खाका तैयार करने और क्रियान्वयन करने के लिए की गई है। इनके साथ साथ 6 उत्पादन यूनिटें हैं जो रोलिंग स्टॉक, पहिए, एक्सल और रेल के अन्य सहायक संघटकों के विनिर्माण में रत हैं, अर्थात चित्रंजन लोको वर्क्स, डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना, डीजल इंजन कारखाना, एकीकृत कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री और रेल पहिया फैक्ट्री। क्षेत्र तथा मंडल भारतीय रेल के क्षेत्र प्रशासनिक सुविधा एवं रेलों के परिचालन की सुविधा की दृष्टि से भारतीय रेल को 17 क्षेत्र या जोन्स में बांटा गया है। अधिक जानकारी क्रमांक नाम कोंकण रेलवे भारतीय रेल के एक अनुषांगिक इकाई के रूप में परंतु स्वायत्त रूप से परिचालित होने वाली रेल व्यवस्था है, जिसका मुख्यालय नवी मुंबई के बेलापुर में रखा गया है। ये सीधे रेलवे बोर्ड एवं केंद्रीय रेल मंत्री के निगरानी में काम करता है। यद्यपि कोलकाता मेट्रो भारतीय रेल द्वारा ही संचालित होती है, परंतु इसे किसी जोन में नहीं रखा गया है। प्रशासनिक रूप से इसे एक क्षेत्रीय रेलवे के रूप में देखा जाता है। हर जोन में कुछ रेल मंडल होते हैं। इस समय भारत में कुल 67 रेल मंडल है जो उपरोक्त 18 रेल क्षेत्र जोन के अंतर्गत कार्य करते हैं। उत्पादन रेल इंजन निर्माण केंद्र चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क्स चित्रंजन विद्युत इंजन, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी डीजल इंजन, डीजल कंपोनेंट वर्क्स पटियाला डीजल इंजन के पुर्जे, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड चित्रंजन डीजल इंजन, डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर डीजल इंजन, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल डीजल इंजन, रेल डिब्बे निर्माण केंद्र इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई बीजी डिब्बा निर्माण, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब बीजी डिब्बा निर्माण, चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क्स चित्रंजन भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटक, जेस फैन कंपनी लिमिटेड कोलकाता पम बंगाल, व्हील एंड एक्सल बेंगलुरु कर्नाटक, रेलवे प्रशिक्षण केंद्र इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग जमालपुर, रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड हेली कम्युनिकेशन सिकंदराबाद।
इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, पुणे। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नासिक। सेवा भारतीय रेल के दो मुख्य सेवा हैं, भाड़ा, माल वाहन और सवारी। भाड़ा खंड लगभग 2/3 राजस्व जुटाता है, जबकि शेष सवारी यातायात से आता है। भाड़ा खंड के भीतर थोक यातायात का योगदान लगभग 95% से अधिक कोयले से आता है। वर्ष 2002-03 से सवारी और भाड़ा ढांचा यौक्तिकीकरण करने की प्रक्रिया में वातानुकूलित प्रथम वर्ग का सापेक्ष सूचकांक को 1400 से घटाकर 1150 कर दिया गया है। AC 2 टायर का सापेक्ष सूचकांक 720 से 650 कर दिया गया है। AC प्रथम वर्ग के किराए में लगभग 18% की कटौती की गई है और AC 2 टायर का 10% घटाया गया है। 2005-06 में माल यातायात में वस्तुओं की संख्या 4000 वस्तुओं से कम करके 80 मुख्य वस्तु समूह रखा गया है और अधिक 2006-07 में 27 समूहों में रखा गया है। भाड़ा प्रभारित करने के लिए वर्गों की कुल संख्या को घटाकर 59 से 17 कर दिया गया है। सवारी सेवा रेलगाड़ियां का प्रकार गतिमान एक्सप्रेस, दिल्ली से आगरा के बीच 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चलने वाली रेल है। ये रेल हजरत निजामुद्दीन से आगरा की 188 किलोमीटर दूरी मात्र 100 मिनट में तय कर लेती है। राजधानी एक्सप्रेस, ये रेलगाड़ी भारत के मुख्य शहरों को सीधे राजधानी दिल्ली से जोड़ती हुई एक वातानुकूलित रेल है, इसलिए इसे राजधानी एक्सप्रेस कहते हैं। ये भारत की सबसे तेज रेलगाड़ियों में शामिल है, जो लगभग 130-140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक चल सकती है। इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। शताब्दी एक्सप्रेस, शताब्दी रेल वातानुकूलित इंटरसिटी रेल है जो केवल दिन में चलती है। भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज रेलों में से एक है, जो दिल्ली से भोपाल के बीच चलती है। ये रेलगाड़ी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। इसकी शुरुआत 1988 में हुई थी। दुरंत एक्सप्रेस 2009 में शुरू हुई यह रेल सेवा एक नॉन स्टॉप रेल है जो भारत के मेट्रो शहरों और राज्यों की राजधानियों को आपस में जोड़ती है। इस रेल की रफ्तार लगभग राजधानी एक्सप्रेस के बराबर है। तेजस एक्सप्रेस, ये भी शताब्दी एक्सप्रेस की तरह पूर्ण वातानुकूलित रेलगाड़ी है, लेकिन शताब्दी एक्सप्रेस से हटकर इसमें स्लीपर कोच भी है जो लंबी दूरी के लिए काम आती है। उदय एक्सप्रेस 2 मंजिला, पूर्ण वातानुकूलित, उच्च प्राथमिकता, सीमित स्टॉप, रात्रि यात्रा के लिए अच्छी है। जनशताब्दी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस की सस्ती किस्म, गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा, AC और नॉन AC दोनों है। गरीब रथ एक्सप्रेस, वातानुकूलित, गति अधिकतम 130 किलोमीटर प्रति घंटा, साधारण कोच से लेकर 3 टियर इकोनॉमी बर्थ है। हमसफर एक्सप्रेस, पूर्ण वातानुकूलित 3 टियर AC कोच रेलगाड़ी। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, राजधानी दिल्ली से जोड़ती सुपर एक्सप्रेस रेलगाड़ी। युवा एक्सप्रेस 60% से ज्यादा सीट 18-45 साल के यात्रियों के लिए रिजर्व है। कवि गुरु एक्सप्रेस, रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में शुरू रेलगाड़ी है। विवेक एक्सप्रेस, स्वामी विवेकानंद की 150वीं वर्षगांठ पर 2013 में शुरू है। राज्य रानी एक्सप्रेस, राज्यों की राजधानियों को महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ती रेलगाड़ी है। महामना एक्सप्रेस, आधुनिक सुविधाओं युक्त रेलगाड़ी है। इंटरसिटी एक्सप्रेस, महत्वपूर्ण शहरों को आपस में जोड़ने के लिए छोटे रूट वाली गाड़ियां है। AC एक्सप्रेस, ये पूर्ण वातानुकूलित रेलगाड़ी भारत के मुख्य शहरों को आपस में जोड़ती है। ये भी भारत की सबसे तेज रेलगाड़ियों से शामिल है, जिसकी रफ्तार लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। डबल डेकर एक्सप्रेस, ये भी शताब्दी एक्सप्रेस की तरह पूर्ण वातानुकूलित 2 मंजिला एक्सप्रेस रेल है। ये केवल दिन के समय सफर करती है और भारत की सबसे तेज रेलों में शामिल है। सुपरफास्ट एक्सप्रेस, लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली गाड़ियां है। अंत्योदय एक्सप्रेस और जनसाधारण एक्सप्रेस, पूर्ण रूप से अनारक्षित रेल है। पैसेंजर, हर स्टेशन पर रुकने वाली धीमी रेलगाड़ियां, 40-80 किलोमीटर प्रति घंटा, जो सबसे सस्ती रेलगाड़ियां होती है। सबअर्बन रेल, शहरी इलाकों जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे आदि में चलने वाली रेलगाड़ियां, जो हर स्टेशन पर रुकती है और जिसमें अनारक्षित सीट होती है। विश्व विरासत रेलगाड़ियां, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो पतली गेज की रेल व्यवस्था है, उसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है। ये रेल अभी भी भाप से चलित इंजनों द्वारा खींची जाती है। आजकल यह न्यू जलपाईगुड़ी से सिलीगुड़ी तक चलती है। इस रास्ते में सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेशन घूम है। नीलगिरी पर्वतीय रेल जो पतली गेज की रेल व्यवस्था है, इसे भी विश्व विरासत घोषित किया गया है।
कालका शिमला रेलवे जो पतली गेज की रेल व्यवस्था है, इसे भी विश्व विरासत घोषित किया गया है। पर्यटन रेलगाड़ियां पैलेस ऑन व्हील्स, डेक्कन ओडिसी, महाराजा एक्सप्रेस। इत्र रेलगाड़ियां समझौता एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस, जीवन रेखा एक्सप्रेस। भारतीय रेल की चलंत अस्पताल सेवा जो दुर्घटनाओं एवं अन्य स्थितियों में प्रयोग की जाती है। माल सेवा भाड़ा सेगमेंट में भारत की लंबाई और चौड़ाई में औद्योगिक, उपभोक्ता और कृषि क्षेत्रों में विभिन्न वस्तुओं और ईंधनों की आपूर्ति करता है। आयर ने माल व्यवसाय से होने वाली आय के साथ यात्री खंड को ऐतिहासिक रूप से सब्सिडी दी है। नतीजतन माल ढुलाई सेवा लागत और वितरण की गति दोनों पर परिवहन के अन्य साधनों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ है, जिससे बाजार में हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। इस नीचे की प्रवृत्ति का मुकाबला करने के लिए आने माल खंडों में नई पहल शुरू की है, जिसमें मौजूदा माल शेड को उन्नत करना, बहुवस्तु मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स टर्मिनलों का निर्माण करने के लिए निजी पूंजी को आकर्षित करना, कंटेनर के आकार को बदलना, समय समय पर मालवाहक गाड़ियों का परिचालन और साथ में ट्विकिंग करना शामिल है। माल का मूल्य निर्धारण, उत्पाद मिश्रण। इसके अलावा एंड टू एंड इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस जैसे रोल ऑन, रोल ऑफ, रोरो सर्विस। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन द्वारा 1999 में फ्लैटबेड ट्रेलरों पर ट्रकों को ले जाने के लिए एक सड़क रेल प्रणाली का नेतृत्व किया गया। अब इसे बढ़ाया जा रहा है भारत भर में अन्य मार्गों के लिए। शायद मालखंड में आयर के लिए गेम चेंजर नए समर्पित फ्रेट कॉरिडोर हैं, जो 2020 तक पूरा होने की उम्मीद है। जब पूरी तरह से लागू किया जाता है तो 3,300 किलोमीटर के आसपास फैले नए कॉरिडोर लंबाई में 1.5 किलोमीटर तक की गाड़ियों के ठहराव का समर्थन कर सकते हैं। 100 किलोमीटर प्रति घंटे 62 मील प्रति घंटे की गति से 32.5 टन एक्सल लोड। साथ ही वे घने यात्री मार्गों पर क्षमता को मुक्त कर देंगे और आयर को उच्च गति पर अधिक ट्रेनें चलाने की अनुमति देंगे। देश में माल ढांचे को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त गलियारों की योजना बनाई जा रही है। इन्हें भी देखे रेल मंत्रालय, भारत संदर्भ, बाहरी कड़ियां। इस लेख के बारे में पूर्ण संपादन इतिहास एक दिन पहले संपादित किया गया। वार्ता पृष्ठ देखें, डिस्कस इंप्रूवमेंट्स टू दिस आर्टिकल और पढ़ें क्षिप्रा एक्सप्रेस। क्षिप्रा एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की एक त्रि-साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है, जो मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर और व्यावसायिक केंद्र इंदौर और कोलकाता के व्यावसायिक केंद्र हावड़ा के बीच चलती है। क्षिप्रा नाम उज्जैन शहर के पास हिंदुओं की एक पवित्रतम नदी शिप्रा नदी से लिया गया है। मनमाड जंक्शन रेलवे स्टेशन भारत के महाराष्ट्र राज्य में एक रेलवे स्टेशन हावड़ा इलाहाबाद मुंबई रेलमार्ग हावड़ा प्रयागराज मुंबई रेलमार्ग प्रयागराज के माध्यम से कोलकाता और मुंबई को जोड़ने वाली एक रेलवे मार्ग है। 2127 किलोमीटर लंबी रेलमार्ग को 1870 में यातायात के लिए चालू किया गया था।